वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 28 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे आर ओ के। यह टेस्ट नंबर 29 इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न फोकस करेंगे इसमें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये। तो 13 सितंबर आज डेट है। 7 दिन का समय शेष है। 20 सितंबर को एग्ज़ाम है 9:30 से 11:30 और सेकेंड मीटिंग में 1 घंटे का है, 2:30 से 3:30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजली का पर्यायवाची बता दीजिए क्या इनमें से। परिधि, विधि, शोभा, सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी, ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या है बिजली के पर्यायवाची? दामिनी है, चपला है, इंद्र, वज्र, और क्या है? घन प्रिया। किरण का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? देखिए, रात्रि तो रात का है तो ये तो होगा नहीं। निशा भी रात्रि का है। तम अंधेरे का है। ज्योति हो गया किरण का। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? चंद्रमा का पर्यायवाची ये मयंक जो है, ये जो मार्तंड है ये सूर्य का पर्यायवाची है। और भास्कर भी सूर्य का है, प्रभाकर भी सूर्य का है। जो मयंक है यह है चंद्रमा का पर्यायवाची। जो चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे शशि है, चांद है, चंद्र है, रजनीश है, राकापति। इम्पोर्टेंट है, राकापति में कंफ्यूज मत हो जाना। राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि कामदेव का। कामदेव का रतिपति है। राकेश, निशाकर भी चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्च का पर्यायवाची नहीं है? उच्च का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? श्रेष्ठ उच्च का पर्यायवाची है, बड़ा उच्च का है, कुलीन भी उच्च का है। अंबुज नहीं है। अंबुज किसका है? अंबुज है कमल का। अंतरंग पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? अंतरंग, घमंड का, घनिष्ठ का, विपत्ति का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अंतरंग पर्यायवाची है घनिष्ठ यानी भीतरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो घनिष्ठ हो गया, गुप्त हो गया, भीतरी हो गया, या अंतरंग के पर्यायवाची हैं। अमृत शब्द का विलोम बता दीजिए। सोमरस तो इसका एक तरह से सिनोनिम हो गया। रस, सोमरस मतलब पर्यायवाची हो गए। विलोम पूछा तो विष हो जाएगा अमृत का, आसान सा ये। कदाचार शब्द का विलोम क्या होगा? कदाचार है, सदाचार है, सी। आरोह, आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह, अवरोह, अवरोह ना कि अवरोही, बी। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अरुचि का विलोम शब्द बताइए। अरुचि है, क्या होगा? रुचि या रुचिहीन? कोई नहीं होगा, सुरुचि होगा। अरुचि, सुरुचि, ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? पहला है, विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है? आपातकाल में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। गाने की कसरत होती है क्या? रियाज होता है ना गाने का तो। अच्छा, आपातकाल में कई निरपराधी मारे गए, तो व्यक्ति लगाने की आवश्यकता क्या है? व्यक्ति ब्लंडर है यहाँ पर। आपातकाल में कई अपराधी मारे गए। विश्वनाथ और गोविंद में तेज कौन है? क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे थे, करेक्टर डी यहाँ पर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? उन्होंने हाथों जुड़वाए, पढ़ने में गलत है। उन्होंने हाथ जोड़ा, जोड़े सही होगा ना। उन्होंने हाथ जोड़े, सी। उन्होंने हाथों जोड़े, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह कुर्सी में बैठा है। कुर्सी में बैठा है या कुर्सी पर बैठा है? नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, करेक्ट है। उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं, जोड़े। घी बहुत अच्छी, अच्छा नहीं है होना चाहिए, अच्छी नहीं, अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, करेक्ट है। पति पत्नी आए हैं, पति पत्नी आए हैं, करेक्ट है। सूर्य पूरब पर उगता है, गलत है। मुझे कपड़े पहनने हैं, पूरब से उगता है, पर नहीं उगता है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद, शुद्ध लिखा है क्या? शुद्ध लिखा है। पारलौकिक सही है, अगर परलौकिक होता तो गलत होता। दुधार्ष, ये भी सही है। वेशभूषा, वेशभूषा, वेशभूषा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, वेशभूषा, वेशभूषा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें? उंगली में चंद्रबिंदु, आँख में चंद्रबिंदु, ऊंचा में चंद्रबिंदु। प्रातःकाल शुद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए। कौशल्या कैसे लिखा जाता है? कौशल्या, कौशल्या इस तरह से लिखा जाता है ना। मिर्ची, मिर्ची इस तरह से लिखी जाती है ना मिर्ची। तो क्या प्रत्येक यहाँ पर शुद्ध है? केवल बी। तो मिर्ची इस तरह से लिखा जाता है मिर्ची, और कौशल्या ऐसे लिखा जाता है। 100 वर्षों का समय क्या होगा? 100 वर्षों का समय होता है शताब्दी। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होगा? पति पत्नी? गलत, दंपत्ति बी। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, तर्क संगत। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता। जिसका पति जीवित है वो है सधवा, जिसका पति जीवित नहीं है वो है विधवा। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? इंदु तत्सम है, दिनेश तत्सम है, मनोज तत्सम है, सुहाग तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। सुहाग का तत्सम बनेगा सौभाग्य। श्रावणी का तद्भव बताइए, श्रावणी का तद्भव रूप कौन सा है? श्रावणी का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? शावनी, शावनी ऑप्शन नंबर ए। बनिया का तत्सम क्या होता है? वनिया का तत्सम होता है वणिक। ये वाला या ये वाला? ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। तद्भव शब्द का चयन करना है, इनमें कौन तद्भव शब्द है? कूप तत्सम शब्द है, व्योम तत्सम शब्द है, तांबा तत्सम शब्द है, विधा हो जाना चाहिए ना यहाँ पर तद्भव। क्या तांबा होगा? देखिए विधा हो जाएगा यहाँ पर तत्सम। व्योम भी तत्सम, कूप भी तत्सम, तांबा हो जाएगा तद्भव। चोरी का तत्सम रूप क्या होगा? चोरी का तत्सम रूप होगा चौर्य। क्या हो जाएगा चोरी का तत्सम रूप? चौर्य। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेष्य की विशेषता बताता है विशेषण। मान लीजिए लड़का भयभीत है, लड़का निडर है, लड़का डरपोक है। तो लड़का तो हो गया विशेष, और ये निडर डरपोक भयभीत ये क्या हो गया? विशेषण। तो भयभीत विशेषण है। भीरुता भी विशेषण होती है। निर्भीक है विशेषण है। कथन जो है विशेषण नहीं है, कथन का विशेषण कथित होता है। तो कथन का विशेषण क्या होता है? कथित होता है। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। सीता ने 5 लीटर पानी पी लिया, रेखांकित पंक्ति में विशेषता बताइए, विशेषण बताइए। देखिए 5 लीटर हो या 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, तो इसको संख्या में नहीं काउंट करेंगे, संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगर दूसरा तीसरा का प्रयोग हुआ है तो क्रमवाचक विशेषण होता है। तो 30 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिंदी के, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। यूपी पीसीएससी सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 15 से 16 प्रश्न जो है हिंदी के आते हैं, और 33 प्रश्न जो है पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। तो 14-13 तक करेक्ट कर लिए तो आधे तो आप यहीं से ले लिए आपने, बाकी के रीजनिंग सॉल्व कर देना, कुछ एक आध मैथ का बना देना। चलिए, धन्यवाद।